आज की कहानी भाभी के साथ संभोग कैसे किया जाए। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भाभी के साथ संभोग कैसे किया जाए, यही हमेशा दिमाग में चलता था। बस ज़रूरत थी तो एक मौके की। भैया की शादी हुई थी और घर में खुशी का माहौल था। मेरा भी कॉलेज ख़त्म हो गया था। बचपन से ही मैं शर्मीले स्वभाव का था। किसी लड़की से दोस्ती तो छोड़िए, कभी बात भी नहीं होती थी। लेकिन जब भाभी आई तो वो काफ़ी शरारती थी। हमेशा मजाक करती और कहती, ये बड़े छुपे रुस्तम हैं, 10 गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन शक्ल ऐसी बनाकर रखते हैं कि शक ना करे। समय आने पर सब सामने आ जाएगा। धीरे धीरे मैं भी भाभी से मजाक करने लगा और ऐसा लगने लगा कि मैं भाभी को पसंद करने लगा हूँ। एक दिन जनवरी के महीने में मुझे सर्दी हो गई। भाभी ने कहा, आप लेट जाइए, मैं बाम लगा देती हूँ। भाभी ने मेरे माथे पे बाम लगाया और मेरी शर्ट के बटन खोलकर मेरे सीने पर भी बाम लगाया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भाभी भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। ठीक होने के बाद मेरी गंदी नज़र भाभी पर पड़ती गई। जब भी वह सामने होती तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर कम, उसके जिस्म पर ज़्यादा होती थी। हर समय मौका देखता कि कभी भाभी का कोई अंग दिख जाए। भाभी हंसी मजाक के साथ हमेशा मेरे आसपास रहती। एक दिन छत के कमरे में मैं सो रहा था, लाइट चली गई और भाभी मेरे लिए पानी लेकर ऊपर आ गई। मैंने मौका देखा और भाभी का हाथ पकड़कर अपनी ओर जोर से खींचा। भाभी बोली, अरे भैया, पगला गए हैं क्या? गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। जैसे ही भाभी खाट पे बैठी, मैंने अपना होठ उसके होठ पे रख दिया। भाभी झटके से उठी और मुझे एक थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? भाभी के साथ ऐसा करते हो? ये तो कहो कोई और नहीं है यहाँ पर, नहीं तो क्या सोचता। भाभी नीचे चली गई और मुझसे दूर दूर रहने लगी। मौका देखकर मैंने कहा, अगर आप मुझे प्यार नहीं करती तो मजाक क्यों करती थी? उस रात मेरे शर्ट का बटन खोलकर मेरे सीने पे मालिश क्यों की? भाभी ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, शर्म नहीं आती आपको? भाभी और देवर का रिश्ता मजाक का है। और रही बात मालिश करने की, तो क्या मम्मी होती मेरी जगह तो वह मालिश ना करती? भाभी को भाभी माँ ऐसे ही कहा जाता है क्या? उस दिन के बाद मेरी और भाभी की बात लगभग बंद हो गई थी। तभी मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और सोचा कि इस बार लड़के हो या लड़की, सबसे बराबर बात करूँगा। लड़कियाँ मिली और हमारी बात भी होने लगी। लेकिन मेरी नज़र ऐसी थी कि जब कोई लड़की पास से गुजरे तो मेरी नज़र उसके ब्रेस्ट पे रहती थी। लड़कियों के चेहरे से कम, उसके फिगर से ज़्यादा पहचानने लगा था। मन में प्रत्येक लड़की के लिए सिर्फ एक ही विचार आता था कि कैसे कोई मिल जाए और मैं उसके साथ कुछ कर लूं, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। गर्मी में मेरी भांजी घर आई। उसकी उम्र महज 11 साल थी। वह आते ही मुझसे लिपट गई और बोली, मामा ये दिलाओ, मामा वो दिलाओ, मैं दिला देता। एक दिन आकर मेरे में गोद में बैठ गई और मेरे मन में उसके लिए भी बुरे ख्याल आने लगे। मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई। समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है ऐसे। जब भी वह मासूम मेरे पास आती और मामा मामा करके मुझसे लिपटती, मैं हट जाता वहाँ से। काफ़ी परेशानी के बाद मैं डॉक्टर के पास गया और सारी बात सामने रखी। उन्होंने मुझे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी। मैंने उनकी बात मानी और साइकोलॉजिस्ट के पास गया। साइकोलॉजिस्ट ने पूरे 2 घंटे पास बैठाकर एक एक बात को पूछा। उसके बाद मुझे हर हफ्ते एक सेशन के लिए बुलाते, 2 महीने तक। इस दौरान किसी भी तरह की दवाई नहीं दी गई। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी स्थिति अत्यधिक अश्लील वीडियो देखने से हुई है। हाँ, मैं अश्लील वीडियो देखता था, पर कभी इस नज़रिए से नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि भारतीय अश्लील वीडियो में भाभी को कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसका मुख्य कैरेक्टर एक चरित्रहीन भाभी होती है, इसलिए तुमने अपने भाभी को भी वैसा ही समझ लिया। दूसरे वाक्य में उन्होंने कहा कि जब भाभी से तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हुई तो तुम दोस्त गर्लफ्रेंड की संभोग वाली फिल्म देखने लगे, जिसकी वजह से कोई भी लड़की तुम्हें सिर्फ संभोग का सामान लगती। तुम उसके निजी अंगों को निहारते। जब तुम्हारी ये फैंटेसी भी पूरी नहीं हुई तो तुम अपनी भांजी पर ही गंदी नज़र रखने लगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अश्लील फिल्म बिल्कुल ना देखें, दिन में 2 बार ध्यान लगाएं
और परमानंद प्रभु विकास दिव्य कृति के वीडियो देखें। आज इस बात को पूरे 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को बताता हूं कि गंदी फिल्में हमारे दिमाग पर कितना बुरा असर डालती है कि हमें पता भी नहीं चलता। लड़कियों के साथ बलात्कार या बच्चों का कम उम्र में संबंध